इन दैट केस मैं शाम में खाना खाने जाता था, तो वहां पर मालवीय नगर, जिसको पता हो जयपुर में उनको पता है, सो वहां पर बैठ के मैं खाना खा रहा था। तो वहां पर रात को 9 बजे सन्नाटा ही था। आपको पता है रात को 9 बजे सर्दियों में कौन बाहर निकलता, बैठा हुआ था, तो कुछ और देखने लायक था नहीं। मैंने अपना खाने का ऑर्डर कर दिया, तो सामने एक फैमिली बैठी हुई थी, और फैमिली में एक बूढ़ी माँ थी और उसका उसका हस्बैंड था और उनका एक बेटा था। और वो बेटा एक्चुअली ऑलमोस्ट 40 साल का था। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अगर ये दंपत्ति और ये फैमिली बैठी हुई है और इनमें से अगर किसी को होटल में जो बिल आने वाला है वो पे करना है, तो किसको पे करना होगा? आप में से ज्यादातर लोग पक्का ये बोलेंगे कि वो उस बेटे को पे करना चाहिए। 40 साल का बेटा कमाता होगा, अपने माँ बाप के लिए इतना तो कर ही सकता है। मैंने भी यही सोचा, रिलैक्स होके बैठा हुआ था। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसके बाद मेरे ना दिमाग में घंटियां बजने लग गई। हुआ कुछ यूं कि फादर खाना खा रहे थे, वो बेटा भी पानी पिए जा रहा था। अब मुझे पता नहीं सिचुएशन क्या थी, पर वो बूढ़ी मां खड़ी हुई काउंटर पे गई, अपने ब्लाउज से पैसे निकाले और पे किए। मैं नहीं जानता उनकी सिचुएशन क्या थी, लेकिन वहां से घंटी जो दिमाग में बजी वो ये कि अरविंद अरोड़ा, अगर तेरी यही हालत रही तो एक दिन तू भी किसी अच्छे होटल में अपने मां बाप को खाना नहीं खिला पाएगा। निकल बाहर और कुछ कर। वहां से सेमेस्टर में मेरी बैक लगी थी। मेरी कॉलेज में जो इमेज थी वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, क्योंकि बिल्कुल लफंडर हो चुका था मैं। क्लास में मेरे साथ कोई बैठता नहीं था। मैंने इसी सिचुएशन को, जहां पर मैं बिल्कुल गिरा हुआ था, इसको मैंने एडवांटेज के तौर पे लिया। सो वहां से मैंने अपना बिल्कुल ध्यान जो भटक गया था पूरा कंसंट्रेट किया स्टडीज के ऊपर, और बिल्कुल फोकस कर लिया स्टडीज के ऊपर। फाइनली मेरी इंजीनियरिंग में जो सेकंड लास्ट सेमेस्टर था वो सिल्वर मेडल से मैंने खत्म किया, और फाइनली जो लास्ट सेमेस्टर था और लास्ट इंजीनियरिंग पूरी कंप्लीट की मैंने ऑनर्स के साथ।